हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक है कि लोग आपको क्यों देखते हैं। ओके, वाई डू पीपल लुक एट यू, आप ये भी कह सकते हैं। और लोग आपको क्यों देखते हैं। ओके, तो ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं लोग आपको क्यों देखते हैं। ओके, या लोग आपको देखना क्यों पसंद करते हैं या क्यों देखते हैं आपकी तरफ, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आपके चेहरे की जो सादगी होती है, ओके, चेहरे की आपकी एक सादगी होती है, वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। ओके, आपके चेहरे पे एक सादगी, मासूमियत, ऐसा कुछ दिखता है उनको, क्योंकि वाटर की एनर्जी आई है आज काफ़ी मुझे फ़ील हो रहा है। तो इसका मतलब एक तो आप सी या बीचेस से काफ़ी कनेक्ट होते हैं, ओशियन से काफ़ी कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। या आपको बहुत अच्छा लगता होगा ऐसी चीज़ें जो ओशियन या बीचेस से रिलेटेड होती हैं, आपको वो उन चीज़ों से आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते होंगे। आप ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जैसे कि कोई शी-शेल हो गया, जेमस्टोन हो गया, कुछ भी हो गया। या जेमस्टोन तो मैंने एडिशनल बताया है, लेकिन एक शी-शेल ज़्यादा आता है उसमें। और कोई भी चीज़ आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, ऐसी चीज़ें जो समुद्र से रिलेटेड होंगी या बीचेस पे आप जा रहे हो तो वहाँ से रिलेटेड होंगी। तो आप कुछ ज़्यादा ही नेचर से मतलब कनेक्ट एक फ़ील कर पाते होगे, एक कनेक्शन फ़ील कर पाते होगे, जिसके कारण जैसा आपका नेचर है वैसा आपके चेहरे पे दिखता है। वही सादगी, वही ठंडक, जो आराम महसूस होता है अगर आप एक पानी के वेव्स के सामने अगर अपना पैर रखेंगे बीचेस पे, अगर आपने महसूस किया है कभी, तो आप महसूस करेंगे कितना आराम मिलता है। जब पानी के वेव्स आते हैं, तो कितना ज़्यादा आराम मिलता है पानी के वेव्स से। ओके, पानी के वेव से कितना ज़्यादा आराम मिलता है पैरों को, वो ठंडक मिलती है, वो रिलैक्सेशन मिलता है, वो सूदिंग एनर्जी मिलती है वहाँ से, या फीलिंग मिलती है, वो आपको देखकर मिलती है। क्योंकि जो चीज़ें आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही आपके चेहरे पे झलकती है, वही आपके बिहेवियर में भी झलकती है, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपको देखना, क्योंकि उनको एक काइंड ऑफ हीलिंग मिलती है, सूदिंग एनर्जी, रिलैक्सिंग एनर्जी मिलती है आपके सराउंडिंग में बैठकर। अगर एक जगह 5-6 लोग सर्कल बना के बैठ जाते हैं ना कभी-कभी, तो अगर वैसे कहीं बैठ रहे हैं या कैंपिंग करने गए हैं, वहाँ पे बैठ रहे हैं या लोगों के साथ किसी इवेंट, किसी पार्टी या किसी जगह पे भी बैठ के लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि आप भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक आप ही हैं जिसकी एनर्जी ऐसी एनर्जेटिक तौर पे उनको जो फीलिंग आती है, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है? उनको क्या फीलिंग आती है? उनको फीलिंग आती है ना, एक बहुत ज़्यादा सूदिंग, रिलैक्सिंग इंसान है बैठा हुआ सामने या बैठी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बस ये बैठे ही रहें, बैठे ही रहें, बैठे ही रहें। ठीक है? ये यहाँ से उठ के ना जाएँ, जैसे क्वीन ऑफ कप्स वहाँ बैठी हुई है, तो बिल्कुल आप वहाँ बैठे रहें और आप वहाँ से उठकर ना जाएँ उस ग्रुप से, या ग्रुप ऑफ पीपल, या वहाँ पे कितने भी लोग हो सकते हैं, 5-6 लोग हो सकते हैं, जिनके बीच में आप बैठे हुए हैं। और लोग नहीं चाहते कि आप वहाँ से उठकर चले जाएँ या आप कोई और काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी प्रेज़ेंस बनी रहे। अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है, जहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या बातचीत हो रही है, तो वो चाहेंगे कि आप बैठे रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी ना व्यूअर्स बहुत प्योर है और बहुत प्यारी है, फुल ऑफ लव है, हीलिंग है, सूदिंग एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी सब कोई चाहते हैं, ठीक है? अपने आस-पास। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं, आपके चेहरे से ये झलक रहा है, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, वो आपके चेहरे से झलक रहा है, और ये सब आप मेन भी हैं तो भी। तो यहाँ पे वो चीज़ें आपके चेहरे से झलक रही हैं, इसीलिए लोग चाहते हैं कि आप उनके सराउंडिंग सराउंडिंग में रहें, यानी उनके आस-पास रहें, ठीक है? उनसे बात करें, उनके आस-पास रहें। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो इंट्रोवर्ट हैं या कम बात करते हैं, तो उनको भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ठीक है? क्योंकि कभी-कभी ये चीज़ें लोगों को पसंद तो आ रही हैं, लोग आपको देखते हैं तो यही सोचते हैं, इसीलिए आपको देखते हैं, इसीलिए आपकी प्रेज़ेंस चाहते हैं, ओके? लेकिन जब उनको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता है।
यही सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपसे कम्युनिकेट करना लोगों को काफ़ी पसंद है। लोग चाहते हैं कि वो बात कर रहे हैं तो आप भी रहें, क्योंकि आप इतने पॉज़िटिव इंसान हैं, अगर आप इनके आस-पास रहेंगे तो इनके काम भी बनेंगे, इनके ज़िंदगी में लक आएगा, अबंडेंस आएगी, किस्मत इनकी चमकेगी। क्योंकि अगर आप रहेंगे तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मुमकिन है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप रहें इनके सराउंडिंग में। ओके? ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये हल्का-सा एक लालच भी है इनके मन में कि आप अगर रहते हैं तो अच्छा होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी इनके लाइफ में। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप रहें इनके आस-पास, ताकि इसी तरह से वो आपसे आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है वो ले सके। ओके? और ऐसे तो आपके अंदर बहुत है, ऐसा होता है ना कि आपको आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है तो वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, या आपकी अच्छाई है तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। या आपका जो जैसा नेचर है वो वैसा चेंज नहीं हो जाएगा 1 मिनट में, ओके? तो वो सारी चीज़ें आप में दिख रही हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कम्युनिकेट करना, आपसे बातें करना, आपके साथ रहना, तो ये सारी चीज़ें लोग चाहते हैं। और आपसे एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपसे उनकी बातचीत होती रहे। जो लोग आपसे दूर हैं वो भी आपकी खबर रखते हैं, आपके बारे में। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो खबर रखा करते हैं, ओके? कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ठीक है? तो आपके ऊपर उनकी नज़र रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। और अगर वो आपसे दूर भी रहते हैं तो भी वो कोशिश करते हैं आपसे किसी न किसी वे में कनेक्ट रहने का, क्योंकि आपके जैसा इंसान उनको मिल नहीं सकता। ठीक है? आप जो भी है, मेल या फीमेल, आपके जैसा इंसान, आपके जैसा दोस्त, आपके जैसा फैमिली मेंबर, रिलेटिव या कलीग या क्लासमेट उनको नहीं मिल सकता, या कोई हॉबी क्लास के थ्रू कनेक्टेड है, ओके? तो वो सब उनको नहीं मिल सकता, ओके? वैसा इंसान उनको अभी के ज़माने में नहीं मिल सकता, इसीलिए वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं करना चाहते, ये मुझे वर्ल्ड कार्ड से पता चल रहा है। आपके हेयर काफ़ी खूबसूरत हैं व्यूअर्स, पता नहीं क्यों अचानक से मेरा ध्यान आया किसी के हेयर पे, तो यहाँ पे आपके हेयर काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। ठीक है? आपके हेयर यहाँ पे बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनको तारीफ़ करते हैं, लेकिन हाँ, आपको नज़र से वहाँ पे बचना है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो। और मेल हैं तो भी आपके हेयर को पसंद करते हैं, मुझे ऐसा आ रहा है, ठीक है? लेकिन फीमेल्स के लिए ज़्यादा आया है कि आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, आपके बाल काफ़ी अच्छे हैं, तो उस चीज़ को आप एक बचाइएगा भी, और एक तरफ से आपकी तारीफ़ भी हो रही है, इसीलिए लोग देखते हैं और सोचते हैं जो आपके पास है, काश उनके पास भी होता। या आपके अंदर आप जैसे दिखते हैं, या आप जैसे अपने आप को दिखाते हैं लोगों के सामने, या जैसे आप बात करते हैं लोगों के सामने, काश वो भी वैसा बन पाएँ। यानी आपको एक तरह का ऐसा ऐसा इंसान समझते हैं जिसकी तरह वो बन पाएँ, ओके? देखिए, एक कार्ड है, वैसे तो ये कार्ड कंप्लीटली नहीं आया, बस मैं इमेज पे ध्यान गया है इस कार्ड पे, साइड में मैंने रखा है आपके, ठीक है? तो इसमें मुझे ये इमेज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं कार्ड में, अगर साइड में आप देखेंगे। तो ये दोनों खड़े हैं, बात कर रहे हैं। तो इस तरह से खड़े होके बात करना चाहते हैं आपसे, ठीक है? आपसे पूछना चाहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब जो भी इन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं, ठीक है? तो वो आपसे बातें करना चाहते हैं इसी तरह से खड़े होके, कहीं आपको टोक दिया, हाय आपका जो भी नाम है, ठीक है? या फिर आप साथ में स्टडी करते हैं, या फिर साथ में काम करते हैं, या फिर आपको देखा हुआ है। तो ऐसे कोई आपको टोक सकते हैं, या टोकते रहते हैं लोग। तो जब भी आपको देखते हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पाते, ओके? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं कि कैसे वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके? ओके, एक और कार्ड यहाँ पे आया है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग आया है, वो भी बोल सकते हैं, चलिए ठीक है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि लोगों की नज़र है आपके ऊपर, ओके? बेसिकली उनकी नज़र है आपके ऊपर, वो ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग आपसे दूर रहते हैं, अब आप खुद से सोचिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपसे दूर कौन रहते हैं। क्योंकि वो सॉन्ग है, बहुत पुराना सॉन्ग है, सात समुंदर पार करके एक सॉन्ग है। यस, हिंदी सॉन्ग है और बहुत पुराना है। और तो वो सॉन्ग आया ना तो मैसेज आपके लिए आ गया कि कोई दूर से है यहाँ पे। तो आप बेटर जानते होंगे इंडिविजुअली, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग को देख रहे हैं, कि आपसे दूर में कौन से ऐसे रिश्तेदार रहते हैं, कौन से ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, कौन से ऐसे कलीग रहते हैं जो कोशिश करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने की, आपकी तरफ देखते हैं,
आपको आपको तो देख नहीं सकते ना ऐसे सामने से, तो वो दूसरे चीज़ों से या दूसरे इंसानों से पूछकर आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ठीक है? नज़र है लोगों की, ओके? लोगों की ये भी नज़र है कि आप क्या कर रहे हैं करियर वाइज़। अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके लिए बता दूँ कि क्या कर रहे हो? कितना क्या आपको सक्सेस तो नहीं मिल जाएगी इसके बाद? या कुछ कर रहे हो, ठीक है? या करियर में कर रहे हो, बिज़नेस में कर रहे हो, स्टडीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो सबको जानना है इस इंसान को। ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके कलीग कोई पुराने हो सकते हैं, या आपके साथ स्टडी किया हो, ओके? या किसी न किसी तरह से आप इन लोगों को जानते हैं, जो आपके ऊपर नज़र दूर से भी रखते हैं, उनको अच्छा लगता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इनको अच्छा लगता है। ठीक है, इनको इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको बस चाहिए आपके लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ड्रामा मिले। देखिए, टोटल ड्रामा का कार्ड आया है, तो इनको बस चाहिए ड्रामा। इनको ड्रामा मिले, आपके लाइफ के बारे में इन्फो मिले, इसीलिए ये चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ये फीलिंग आई भी थी, और एनवी का कार्ड भी है यहाँ पे। एनवी करते हैं आपसे कुछ लोग, इसीलिए लोग आपको देखते हैं। स्पेशली बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे एज में बड़े हैं और आपके ओपिनियंस नहीं मैच कर रहे हैं अगर। एक कहते हैं ना, जनरेशनल गैप आ जाता है, उसके कारण ओपिनियन मैच नहीं करते हैं, तो वहाँ पे एनवी, बड़े लोग भी एनवी करते हैं आपसे। आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, और जो सेम एज की विमेन है, क्योंकि इसमें विमेन ही दिख रही हैं मुझे फ़िलहाल, तो सेम एज की जो विमेन है या आपसे ज़्यादा एज गैप नहीं है, वो लोग भी एनवियस हैं। और अगर आप मेन हैं तो मेन लीजिएगा, ओके? बहुत ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो एक फेक प्रॉमिस या फेक वादे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ भी सकते हैं, ठीक है? तो एक फेक वादे काफ़ी करते हैं लोग, फेक माफ़ी काफ़ी ज़्यादा माँगते हैं, ठीक है? अपॉलॉजी, फेक अपॉलॉजी, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये फेकनेस वाली माफ़ी कि अरे मैं भूल गई थी, तुमसे मैंने बात नहीं किया क्योंकि मैं इधर बिज़ी थी, उधर बिज़ी थी, या बिज़ी था मैं, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई, ओके? या जो पहले हुआ उसको भूल जाओ, फिर से दोस्ती करते हैं। इस कार्ड में जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने मास्क पहना हुआ है, तो उससे पता चल रहा है कि ये अभी अपना रियल फेस, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना रियल फेस नहीं दिखाते हैं, ओके? और अभी मैंने कुछ लोगों की बात की थी जो स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको अपना रास्ता किसी को नहीं बताना है। यहाँ पे ये कार्ड है, रास्ता नहीं बताना है आपको अपना, कौन-सा रास्ता कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपके रास्ते को भी जानना चाहते हैं कि आप कौन-सा रास्ता यहाँ पे चुनने वाले हैं, इसीलिए वो आपको देखते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, देखने वाला सिर्फ़ अपोज़िट जेंडर नहीं है, देखने वाले तो अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, सेम जेंडर वाले भी देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं तो मेल, ओके? तो ये सब चीज़ें हैं। और एक एडिशनल मैसेज आया है मेरे मेल व्यूअर्स के लिए कि अगर आप कुछ खरीदते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाते हैं, या आप कुछ करते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या जान पहचान में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं अपनी फैमिली की तरफ से, या अपने वो खरीद नहीं सकते, या अपने फैमिली की तरफ से नहीं मिल रही, तो उसको जलन हो रही है, ठीक है? तो ये एक मैसेज एक्स्ट्रा आया था मेल व्यूअर्स के लिए, लेकिन फीमेल व्यूअर्स भी इस मैसेज को ले सकती हैं। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि मेबी उनके पेरेंट्स या वो खुद को कुछ दे रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या, ठीक है? या मान लीजिए कि आप जो भी हैं, आपने अपने लिए एक बहुत खूबसूरत सी वॉच ली, अच्छी अच्छी वॉच ली, घड़ी ली, और कोई और नहीं ले सकता, ठीक है? तो फिर उस इंसान को वो चीज़ देख के खराब लग रहा है, अपनी लाइफ़ खराब लगती है। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, ओके? क्योंकि मुझे वो एक यहाँ पे विज़न दिखा है उस चीज़ का, ठीक है? तो दोनों ही ले लीजिएगा आप। और लोग आपको क्यों देखते हैं? लोग आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं, अगर मैं अपोज़िट जेंडर की बात करूँ, तो वो आपको काफ़ी मैच्योर समझते हैं, उनको लगता है कि आप में मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो आपको देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आगे कुछ आपसे दोस्ती हो जाए, या किसी तरह का रिलेशन वो आपसे बना सके। ओह माय गॉड! अच्छा, फ़ायदे के लिए भी अगर रिलेशन बनाए जाते हैं, ऑफ़ कोर्स बनाए जाते होंगे। कुछ भी फ़ायदे के लिए रिलेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि आपसे कोई प्रॉफ़िट है मेरा, ठीक है? कि आपसे कुछ, मतलब कोई भी इंसान है, उसको आपसे कुछ प्रॉफ़िट है। जैसे कि आपको कुछ आता है, आप कुछ कर दोगे उसके लिए, तो उस इंसान ने आपसे दोस्ती कर ली क्योंकि आप उसके लिए वो पर्टिकुलर काम कर दोगे। ठीक है? तो जो प्रॉफ़िट के बेसिस पे दोस्ती होती है कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा, या रिश्तेदारी होती है, वो भी हो सकती है, ठीक है? वो एडिशनल मैसेज आपके लिए आया है, तो इसीलिए भी लोग देखते हैं, या फीमेल्स, दूसरी फीमेल्स आपसे दोस्ती करना चाहती हैं, दूसरे मेल्स आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है?
और मैच्योरिटी, अगर मैं पॉजिटिव साइड में बोलूँ तो मैच्योरिटी उनको दिखती है आपके अंदर, जो दूसरों के अंदर नहीं दिखती है। और आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर इंसान हैं। आपका सोच, आपका समझ, आपका अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, इसीलिए वो आपको देखना पसंद करते हैं। देखते हैं तो उनको पता चल जाता है देख के, हाँ ये इंसान काफ़ी मैच्योर है और इससे दोस्ती की जा सकती है और इसके ऊपर डिपेंड भी हो हुआ जा सकता है। ठीक है, हो सकते हैं इसके ऊपर डिपेंड, तो इसीलिए वो पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और काफ़ी बैलेंस इंसान हैं आप बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करते, ऐसा मुझे दिख रहा है। गुस्सा में भी आपको आता होगा, लेकिन आप उस चीज़ को काफ़ी बैलेंस में रखते हैं, हद में रखते हैं चीज़ों को, ये भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। ओके। एक और चीज़ आपकी क्वालिटी है, आप दूसरों के सीक्रेट्स किसी तीसरे को नहीं बताते हैं। ठीक है। तो आप एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं या किसी भी तरह का रिलेशन हो आपके साथ, लेकिन अगर आपको कोई इंसान मान लीजिए कुछ बता रहे हैं सीक्रेट्स, चाहे आप मेन हो चाहे आप वुमेन हो, या अगर आप मेन भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही हैं काम से रिलेटेड, तो आप इधर उधर नहीं बताओगे उस चीज़ को। फीमेल हो तो भी कोई भी तरह की बातें हो रही है, प्रोफेशनल, फॉर्मल, किसी भी तरह की हो रही है, ठीक है, या फॉर्मल हो चाहे ना हो, कैसी भी बातें हो रही हूँ या फ्रेंड्स के बीच में या किसी के भी साथ बातें हो रही है, उसको आप इधर-उधर नहीं करोगे। आप वो इंसान नहीं हो, वो फ्रेंड नहीं हो, वो कलीग नहीं हो या वो रिलेटिव नहीं हो जो बात को इधर-इधर करेंगे। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको बता दिया, फिर बातें इधर-उधर आप नहीं करते हो, वो आपका नेचर है, ठीक है? और बाकी आप केयरिंग हो, लविंग हो, गिविंग हो, स्वीट हो, ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं आपकी, सामने आ रही हैं ये सारी चीज़ें, दिख रही हैं। टाइम टू टाइम आपका ये साइड निकलता रहता है, हर तरह के साइड निकलते हैं एक इंसान के, ठीक है? तो ये भी दिख रहा है, ओके? वर्क प्लेस पे अगर आप काम वगैरह करते हैं, स्टडी करते हैं या फिर आप नहीं करते हैं, तो आपके फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपके बारे में बातें हो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो बता रहा है आपके बारे में बातें डेफ़िनेटली लोग करते हैं। आपके बारे में चर्चा लोग करते हैं। किसी भी तरह की चर्चा कर रहे हों, लेकिन हाँ, करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आपको कहीं भी देख लेते हैं, जब भी देखते हैं, तो फिर वो आपके बारे में बातें करते हैं। क्योंकि आप हैं ही ऐसे इंसान जिसको इग्नोर वो नहीं कर सकते, जिसके बारे में वो बातें करना पसंद करते हैं। एडमायरर्स भी बहुत है व्यूअर्स, अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली पेज ऑफ कप्स आए हैं उनके लिए। लेकिन कुछ लोग ना इमैच्योर हैं, कुछ लोग आपको पसंद तो करते हैं, लेकिन इमैच्योरिटी भी दिखाते हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है जिसमें मुझे सीरियसनेस कम दिख रही है, लेकिन हाँ, मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ये एटीट्यूड रहता है लोगों का आपको लेकर, ओके? तो ये कार्ड मुझे दिख रहा है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, पसंद करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, ओके? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ओके। और बताती हूँ और क्या आ रहा है। और काफ़ी वो लोग जल्दी एक्शन लेते हैं, वो उतनी मैच्योरिटी नहीं है लोगों में, ठीक है? आपको देखते हैं, फिर बस देखते हैं, उसके बाद मेबी कुछ ख़ास वो ऐसा स्टेबल एक्शन नहीं लेते हैं। एक स्टेबल इंसान अलग तरह के एक्शन लेता है, लेती है, वैसा एक्शन नहीं लेते फ्रेंडशिप वगैरह में। तो इमैच्योरिटी तो दिख रही है, लेकिन एडमायरर्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? एडमायरर्स हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, ओके? ओके। और और क्यों आपको देखते हैं, एक लास्ट आपके लिए ले लेते हैं। लास्ट ये है कि जब स्पेशली आप रेडी होते हैं, ऐसे तो आप नेचुरली भी अट्रैक्टिव दिखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स आए हैं, लेकिन स्पेशली जब आप रेडी होते हैं किसी भी इवेंट के लिए, कहीं जाना है आपको, तो आप बेहद खूबसूरत और हैंडसम दिखते हैं। जब आप रेडी होते हैं ना, तो आपका रेडी होने का तरीका हर इंसान का अलग रहता है, हर इंसान एक जैसा दिख ही नहीं सकता। भले ही वो सेम मेकअप इस्तेमाल कर ले, कपड़े सेम पहन ले, लेकिन वो एक जैसा नहीं दिखेंगे, दिख ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आप जिस तरह से सजते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप वुमेन हो, अगर आपको कहीं जाना है और आप वहाँ पे सज के जा रहे हो, या फिर आपको कहीं कहीं भी जाना है, आप वहाँ पे जा रहे हो तैयार होके, तो आप अच्छे दिखते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। इसीलिए जब आप एंट्री लेते हैं या फिर आप कहीं पे मौजूद रहते हैं, तो लोग आपको देखते हैं, आपके स्टाइल को देखते हैं, क्योंकि आप अलग दिखते हैं, इसीलिए। तो आप रेडी होते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ वो सारी चीज़ें, ओके? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।